विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व यानी फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें होता है क्या कि प्रत्येक परमाणु या अणु प्रत्येक परमाणु या अणु में धन आवेशित प्रोटॉन एवं ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये कण लघु आयतन में उपस्थित होते हैं। परमाणु या अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसलिए अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इसलिए अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, यानी प्रत्येक परमाणु या अणुओं में धन आवेशित प्रोटॉन एवं ऋण आवेशित क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये कण लघु आयतन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। परमाणु या परमाणु या अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होता है। इसलिए अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। जब अणुओं को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो जब अणुओं को वह विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो अणुओं में उपस्थित आवेश अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों का द्रव्यमान एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। यानी जब अणु को वह विद्युत क्षेत्र में क्या किया जाता है, रखा जाता है, तो अणुओं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान होता है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। इसलिए यह
परमाणु या अणु द्विध्रुव बन जाता है। यानी अगर हम लें HCl लें, इस पे प्लस इस पे माइनस चार्ज रहता है, तो अगर देखें तो इसको हम कहें कि ये जो अणु होते हैं इस पर क्या होता है H प्लस आवेश और इस पर क्या हो जाता है Cl माइनस हो जाता है। यानी ये क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। यानी ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। जब अणुओं को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो अणुओं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का द्रव्यमान एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए यह परमाणु या अणु द्विध्रुव बन जाता है। यानी विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व है, यानी फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कि प्रत्येक परमाणु या अणुओं में धन आवेशित प्रोटॉन एवं ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये कण लघु आयतन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी लघु इनका आयतन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं परमाणु के अंदर। परमाणु या अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होता है। इसलिए अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जब अणु को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, या हम इसको लिख सकते हैं परमाणु एवं अणु, या इस तरह भी लिख सकते हैं परमाणु या अणु। तो जब अणुओं को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो अणुओं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों का द्रव्यमान एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए यह परमाणु या अणु द्विध्रुव बन जाता है। यहाँ क्वेश्चन देखेंगे कि HCl अणुओं में H प्लस आयन Cl माइनस आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य दूरी 0.2 एम्पियर है। अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण की हमको क्या करना है, गणना करना है, यानी ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो माइनस S प्लस व Cl माइनस आवेश इकाई आवेश रखते हैं, इकाई। यहाँ पर H व Cl पर इकाई आवेश है, इसलिए इन दोनों का मान एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आवेश की क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ जो हम देख रहे हैं कि H प्लस व Cl पर जो इकाई आवेश है, इकाई आवेश है, इसलिए यहाँ पर, इसलिए इन दोनों का मान जो होता है एक इलेक्ट्रॉन आवेश की क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी इतना होगा। तो यहाँ पर हमको निकालना है इनके मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य दूरी क्या है, यानी यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर जो है Cl माइनस है। तो इनके आवेशों के मध्य जो दूरी 2d है, उनको निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, P निकालना है। तो यहाँ आवेशों के मध्य की दूरी 2d है, तो 2d बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.2 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर।
के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर 2D बराबर हम देखें तो 0.2 और इसका मान एंगस्ट्रॉम की जगह पर रख देंगे 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हमने 2D की वैल्यू तो निकाल लिया। उसके बाद जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2D × Q। तो यहाँ से हम निकालेंगे P = 2D की वैल्यू दिया हुआ है 0.2 × 10⁻10 और यहाँ पर आवेश जो है कितना दिया है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो यहाँ से हम अगर निकालें, ये मीटर है, तो यहाँ से हम 16 गुना के 32 और 2 इकाई दहाई, यानी दहाई के बाद दशमलव काट देंगे और इसको हम लेकर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, माइनस माइनस है तो 29 हो जाएगा, यानी इतना कूलम मीटर हो जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, अगर हम दशमलव के बाईं तरफ एक अंक जाते हैं, यानी दशमलव को अगर हम यहाँ लिखें तो यहाँ घात में क्या हो जाएगा, घट जाता है, तो ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻−30, ये क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।